ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरी कला तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम्। ऋषियों ने कहा, महाराज कलयुग के लोग बहुत दुखी हैं, कोई शरीर से दुखी है। ध्यान देना, तुम्हारी बात है और सच बताना। जो महात्मा लोग, ऋषि लोग जो सूची से प्रार्थना कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि कलयुग के लोग चाहे भारत में रहे या नेपाल में रहे, पर कोई सुखी है क्या? बताओ ना। है? आप में से कोई माई भाई कह सकता है कि मैं महाराज यहां इस मलंगवा का रहने वाला मैं सुखी हूं, है क्या? कोई बोलो ना, बोलो ना, सुखी नहीं ना। इसीलिए ऋषियों ने कहा, महाराज कलयुग के लोग बहुत दुखी हैं। कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई बीमार है, कोई रोजगार से बेकार है? कोई बेचारा किसी चीज से लाचार है? किसी के यहां तो खूब सारा खाने को मिठाई है और किसी के घर में केवल आचार है। कोई संतान से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई कारोबार से दुखी, कोई अपने रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने ही व्यवहार से दुखी है। स्वभाव नहीं बदल रहा। किसी को पीने की आदत पड़ गई, किसी को खाने की आदत पड़ गई, किसी को गुस्सा करने की आदत बन गई, तो किसी को परेशान करने की आदत बन गई। ये कलयुग के लोग महाराज बहुत दुखी हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए ना, ताकि ये ज्यादा तो कोई पाठ पूजा कर नहीं सकते, कोई सीधा सीधा ऐसा मार्ग बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए कि कलयुग का अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब और धनवान से धनवान, पढ़ा लिखा ज्ञानी भक्त, गृहस्थ सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, महाराज सबको उसके अनुकूल कामना पूरी हो सके और उनका दुख मिट सके। सच बताओ, आप भी हमें यही पूछना चाहते कि ऐसी कथा सुनाओ? कितने लोग ऐसा करते? हाथ जोड़ के पहले बताओ कि महाराज आप भी हमें ऐसी कथा सुनाओ। वही सूत जी महाराज कह रहे हैं, आपके अनुरोध पे मैं भी वही कथा सुना रहा हूं जो ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज ने उत्तर दे दिया। धन्यस्त्वं मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसः, आतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महा उत्तमम। ऐ ऋषियों, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। संसार के लोगों का कष्ट कैसे मिटेगा, दुख कैसे मिटेगा, परेशानी कैसे मिटेगी, चिंता से मुक्ति कैसे होगी, जीवन को सुखमय युक्ति कैसे होगी, गृहस्थ को चलाने की युक्ति कैसे मिलेगी, ईश्वर की भक्ति कैसे मिलेगी, जीवन को जीने की शक्ति कैसे मिलेगी, केवल एक काम करना पड़ेगा। हाथ जोड़िए, ध्यान दीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम, शिवम पुराणम परमम शैवेनोक्तम महामुनि।
ऐ ऋषियों, काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तम। काल रूपी कलिकाल के पापों के समूह का जो सर्प काल रूपी पाप हैं, उनको नष्ट करने वाला एक ही दिव्य ज्ञान है। इन 18 पुराणों में से जो चौथा पुराण है, जिसका नाम है शिव महापुराण। हे ऋषियों, जो एक बार इस शिव महापुराण की कथा को ध्यान से मन लगा के रोजाना नियम से खुद भी सुने और दूसरों औरों को भी ला करके सुनवावे और सुने में ज्ञान को मन में रचाए, तो सारा कष्ट, सारा दुख, सारा रोग, सारी समस्या, चिंता से मुक्ति हो जाएगा और भोलेनाथ का परम भक्त बन जाएगा।